जनक जी के दूत जब अयोध्या में पहुँचे, नगर का ऐश्वर्य देखा तो बड़े हर्षित हुए। बोले वाह, जानकी जी की ससुराल तो अच्छी है, हमारी बेटी की ससुराल भी तो कोई वैभव संपन्न होनी चाहिए। हमने मिथिला नगर को देखा, कहाँ जा रही हैं ये तो नहीं देखा था ना। तो लिखा, हरस से नगर बिलो की सुहावन। जा कर के द्वार पर खबर जनाई तो दशरथ जी ने बुलवाया है, और जब प्रणाम करके उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण जी इस समय महाराज मिथिला में हैं, उन्होंने आपके लिए चिट्ठी दी है। इतने दिनों बाद महाराज दशरथ को खबर मिली कि वो हैं कहाँ। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी हाथ में पकड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता कि खट्टी है कि मीठी है। इतने आनंद में हैं। भरत जी को पता लगा, शत्रुघ्न जी को पता लगा कि कोई आया है राम जी की खबर लेके, दौड़े भागे आए। और फिर सुनी पाती, सबके सामने सभा में दरबार में महाराज दशरथ ने वो चिट्ठी पढ़ी, जिसमें भगवान राम के शौर्य का वर्णन किया गया था। सुनि स्नेह साने वचन, बाँची बहुरी नरेश। 2 बार पढ़ा और स्वयं महाराज दशरथ ने पढ़ा। दशरथ जी कहते हैं, भाई तुमने पहचाना कैसे उनको? बोले, पूछन जोग न तनय तुम्हारे। महाराज आपके लड़के पूछने लायक नहीं है। पुरुष सिंह, वो भगवान शंकर का धनुष जिसको बाणासुर आके प्रणाम करके गया, रावण ने स्पर्श भी नहीं किया, प्रणाम करके गया। बड़े बड़े सम्राट लोग थे, हिला भी नहीं पाए उसको। जहीं कौतुक शिव शैल उठावा, रावण का वर्णन है। जिसने कैलाश उठाया था वो सोते ही सभा पराभव पावा। उस सभा में वो भी पराजित हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनी। महाराज वहाँ प्रभु राम ने धनुष भंग किया बिना प्रयास के। फिर परशुराम जी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। दूत है ना, क्या बोले? सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि देखाए। सब लोग डरे हुए थे परशुराम जी से, लेकिन महाराज आपका वो जो छोटा वाला लड़का है ना, अरे वो तो बिल्कुल आग है, आग खेलता है। ऐसी ऐसी बात परशुराम जी से हम लोगों का दिल धक धक करता है, वो बोलता ही जाता है। और महाराज दशरथ को इतना आनंद हुआ अपने बच्चों की बड़ाई सुन करके। सभा समेत राव अनुरागे, पूरी सभा मस्त। महाराजा दशरथ बिल्कुल आनंद विभोर हैं। और जब आनंद हो और खाली हाथ आनंद हो ठीक नहीं लगता। हाँ, न्यौछावर करने लगे तो जनक जी का दूत है, उसने हाथ जोड़ा। बोले, महाराज मेरे गांव की लड़की आपके यहाँ आने वाली है। लड़की के ससुराल की चीज़ छूनी भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा ऐसी, अब क्या करोगे, अब तो टूट रही है। लेकिन ये हमेशा प्रथा, बड़ी प्राचीन परंपरा है। ये दूतों ने मना कर दिया महाराज। लिखा है दूतन देन, ये 293 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। दूतन देन निछावरी लागे। जब निछावर करने लगे तो कही अनीति ते मुदही काना, कान बंद करते हैं। बोले, महाराज ये नीति नहीं है। धर्म विचार सबही सुख माना। सारी सभा को बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जनक के दूत भी ऐसे पक्के हैं, कोई छोटे मोटे नहीं हैं। तब वशिष्ठ जी को पत्रिका दी है महाराज ने। वशिष्ठ जी की ये टिप्पणी पढ़ दूं और फिर विराम करूं। गुरुदेव को जब पत्रिका दी, उन्होंने पढ़ा, सारा समाचार उनको मालूम हुआ। तो ये 293 दोहे के बाद की पंक्ति
थी, बड़ी खूबसूरत, गुरु की जैसी टिप्पणी होनी चाहिए वैसी है। बोले दशरथ जी दशरथ जी पर बड़ा प्रेम था उनका। दशरथ जी की गुरु भक्ति बहुत और वशिष्ठ जी का वात्सल्य बहुत। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। वशिष्ठ जी को बहुत आनंद हुआ। बोले महाराज दशरथ, मालूम है ये तुम्हारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। मनुष्य के जीवन में जब पुण्य राशि बहुत होती है तो उसको सुख मिलना ही है। अब देख रहे हो ना आप, वो किसी आदमी को क्रेडिट नहीं देते। हाँ, संयोग को नहीं, इंसिडेंट को नहीं, व्यक्ति गौरव नहीं है, बोलते हैं ये तुम्हारे सत्कर्मों का परिणाम है। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। कल मैंने कल या परसों कह रहा था, वी डू रियलाइज द पावर ऑफ मनी बट हार्डली, वेरी फ्यू रियलाइजेस द पावर ऑफ पुण्य, पावर ऑफ डिवोशन, पावर ऑफ नॉलेज। पुण्य जो है ना, आपका शरीर ही उसी से बना, आपको माता पिता उसी से मिले, आपके सारे संबंधी उसी से मिले, और आगे भी जब आप इस शरीर को छोड़ोगे जनाब, तो जो मिलेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ वाली करेंसी वहाँ नहीं चलती तो अगेन वही काम में आने वाली है, इसलिए उसको कमाना चाहिए। लिखा है जिमि सरिता सागर महु जाई, ये गुरु की टिप्पणी है पूरे इवेंट के ऊपर। सुनो महाराज दशरथ, जैसे सरिता सहज समुद्र की ओर जाती है, हालांकि समुद्र को कोई कामना नहीं है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति, अंडरलाइन कर लेना ये, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ऐसा नहीं है कि मेरे बुलाने से सुख आता है और मेरे भगाने से दुख भागता है। ना ना, मेरे भगाने से दुख नहीं भागता, मेरे बुलाने से सुख नहीं आता। ये तो उसका जो कारण है वो पाप पुण्य है। कमाई चाहिए। बोले तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुभाए। सुख संपत्ति धर्मशील व्यक्ति के पास सहज जाते हैं, जैसे सरिता सहज रूप से समुद्र की ओर जाती है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। तुम दोनों ही ऐसे पवित्र हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा सत्कर्मी कोई नहीं हुआ, न है और न होगा। वशिष्ठ जी ऐसे बोलते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयऊ न है को होनेऊ नाही, कोई होने वाला भी नहीं है। महाराज दशरथ, आपके पुण्य की क्या बात करें, ब्रह्म स्वयं जिसके घर में खेलता हो। तो ये जो होना है, ये जो हुआ वो होना ही चाहिए था। आपके जीवन में नहीं होगा तो किसके जीवन में होगा। बड़े आनंद की बात है। अब तो बारात लेके जाना चाहिए, ये ठाना गया और अब बारात की तैयारी होती है और मैं यहाँ कथा को विश्राम देता हूँ। आरती करने के लिए पधारे लोग।